सबसे ज़्यादा चीज़ अगर हम देखेंगे आपको इस तहसीलदार में क्या लगी? देखिए, आपने बात जो छेड़ी दूसरी जो तहसीलदार में भी वो भी हो सकता है शायद उनका रवैया जो है वो अलग से रहा हो, लेकिन सईद शाबर का रवैया जो वो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक स्टाइल है इनका। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि करप्शन फ्री है। आज हम बात करने वाले हैं कुंजर इलाके के दुईबान की पंचायत की, जहां पे सरपंच सैयद आमिर सुहेल जो है उन्होंने आज एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर तहसीलदार कुंजर सईद शब्बर को बड़े इनाम से नवाजा। हालांकि कई सारे ऑफिसरान इस प्रोग्राम में मौजूद थे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो अच्छे जिन्होंने कारकर्दगी की है उनको यहाँ पे इनामों से नवाजा गया। डायरेक्टली बातचीत करते हैं सईद आमिर सुहेल से, जानते हैं कि आज इन्होंने ये जो यहाँ पे दुईबान में एक खास प्रोग्राम किया है, किस चीज़ को मद्देनज़र रख के उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। जी आमिर साहब, पहले खैर मकदम करते हैं आपको जे के स्टार न्यूज़ में। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारी इस तकरीब में आए। तो आज हमारी इस तकरीब का सिर्फ एक मकसद ये था कि पिछले 4.5 साल तक, क्योंकि आप पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं फिर से, तो जो हमारे साथ या डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट थे जो मेरे अंडर आते थे, इनने मेरे साथ बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो उसका नतीजा ये है कि आज आप देख रहे हैं कि दोबीवान एक वाहिद पंचायत है जहाँ पर किसी की कोई शिकायत है ही नहीं, किसी भी फ़र्द की कोई शिकायत नहीं है। किसी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, कोई काम अभी पड़ा है लेकिन वो भी इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। लेकिन अब आपने बात छेड़ी कि हमने तहसीलदार कुंजर सईद शाबर सरवर को आज एक बड़े इनाम से नवाजा। वो इनका हमने जो टाइटल दिया था बेस्ट तहसीलदार ऑफ कुंजर, तो ये इसलिए है क्योंकि तहसीलदार कुंजर जो बहुत सारे यहाँ पर तहसीलदार साहिबान रहे, लेकिन उनके साथ मेरा उठना बैठना कम रहा क्योंकि तब मैं सरपंच नहीं था। लेकिन जब मैं सरपंच बना तो हमारे जो तहसीलदार साहब थे वो ट्रांसफ़र हुए, कोविड भी आया था। लेकिन जब सईद शाबर सरवर साहब ने यहाँ पर तहसीलदार की जो जिम्मेदारी है वो संभाली, तो जब हमने इनके साथ काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तहसीलदार नहीं है, बिल्कुल ये एक फैमिली मेम्बर है हमारे, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं तहसील के। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, मैंने सब लोगों से आउटपुट लिया। अपने हल्के की बात में कहूँ, मैंने कहा कि तहसीलदार साहब के साथ जब आप जाते हो तो आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि उनका रवैया जो है वो इतना अच्छा है कि हमें लग रहा है वो एक हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली है। दूसरी बात ये है कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हम रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे शोरूम आप देखते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, होटल्स है, इनके साथ मेरा काम होता है क्योंकि इनको NOC होती है, दूसरी चीज़ होती है इनके साथ। तो ये मुझे कॉल करता है कि सरपंच साहब आप यहाँ आइए। तो एक दफ़ा परसों की जब G20 हो रहा था उस दौरान मेरा इनके साथ था, मैंने तहसीलदार साहब को साथ लिया था। हम गए थे, हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। तो उन्होंने इनको कहा कि आर यू तहसीलदार? तो ये हंस पड़े, एक वो आमिर साहब बताएगा। मैंने कहा जी हाँ ये तहसीलदार साहब है। तो उन्होंने कहा हमने इसको आज तक यहाँ नहीं देखा है ना, हमें कोई शिकायत अभी इनसे है, क्योंकि ये कोई और यहाँ पर आता था लेकिन वो एंटी था। कहा वो यहाँ पर आते हैं, हमारा सारा काम निकलता है बिना किसी पैसे से, करप्शन से नहीं, कुछ नहीं। आपका मतलब यही है कि इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे, इससे पहले अगर कोई तहसीलदार हुआ होगा यहाँ पे तो वो किसी और तरीके से पेश आता था लोगों के साथ, और ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ अगर हम देखेंगे आपको इस तहसीलदार में क्या लगी? देखिए, आपने बात जो छेड़ी दूसरी जो तहसीलदार में भी वो भी हो सकता है शायद उनका रवैया जो है वो अलग से रहा हो, लेकिन सईद शाबर का रवैया जो वो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक स्टाइल है इनका। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि करप्शन फ्री है। मैंने आज तक मतलब आप देखते होंगे कि कभी कभार ये भी बोलते हैं लोग कि सरपंच नंबरदार या कुछ और होते हैं, इनके साथ मेल मिलाप होता है, ये एजेंट्स होते हैं पैसे लेने के लिए और ये रिश्वत फराहम करते हैं तहसीलदार को, किसी और ऑफिसर को। लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। जो मैंने तहसीलदार साहब कभी इसने पैसे की बात नहीं की है, कभी ये नहीं कहा है कि किसी का काम आमिर साहब मैं करके दूंगा उससे पैसे लेना, ऐसी बात हुई नहीं। तो उसका जो इसने करप्शन सिस्टम यहाँ पर ख़त्म किया है, जो इसने एक डेवलपमेंट भी कहेंगे आप, तरक्की भी कहेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इसने बना के रखा था, उस चीज़ को देखते हुए मैंने इनको बेस्ट टाइटल दिया है कि ये बेस्ट तहसीलदार है। कई सारे वहाँ पे और भी ऑफिसरान मौजूद थे। हालांकि अगर हम बात करेंगे PHE डिपार्टमेंट की या PDD डिपार्टमेंट की, आपने उनको भी यहाँ पे इनाम से नवाजा, लेकिन लोग अभी भी शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, उनको वो सहूलियातें फराहम नहीं हो रही है जो उनके साथ होनी चाहिए। देखिए, हाँ ये बात आपने सही कही। जैसा कि आपने देखा जल शक्ति को मैंने अवार्ड से नवाजा, PDD को मैंने अवार्ड से नवाजा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ये शिकायतें इस पंचायत से बाहर होगी, क्योंकि बहुत सारे पंचायत से या गाँव है, आप मीडिया से वाबस्ता है, आप सबको सब जानते हैं, आपके पास हमसे ज़्यादा इल्म होता है इस चीज़ की। लेकिन दोबीवान में अगर आपको ऐसा कोई भी शिकायत मिले, यहाँ पर अब हमारी सिर्फ एक लाइबिलिटी रही है, वो इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो हमें कहीं पर रिपेयर करने हैं। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी है दोबीवान में आप पंचायत में देखेंगे वो सब हमने पूरी कर दी है। अब 100 नहीं कहेंगे लेकिन 90% में हम कामयाब हो चुके हैं। अब शिकायत की बात होती है, लोगों की क्या शिकायत है, मुझे नहीं लग रहा। आपने डिपार्टमेंट से खुद सुना कि हमारे यहाँ लोग आपके पंचायत से नहीं आते, तो सरपंच खुद आता है, वो मैं खुद जाता हूँ या मेरे डिप्टी सरपंच है, पंच साहिबान हैं, वो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसका
पहले कोशिश करता हूँ मैं अपने पंचायत में उसका हल निकले, बाद में जब हमें लगता है किसी इंटरफेयर की ज़रूरत होती है तो हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन की लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे गाँव की कोई ऐसी शिकायत होगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के लास्ट में आप अपने एरिया के लिए क्या स्पेशल काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ के लोगों को कमी है उस चीज़ की, क्या लग रहा है? देखिए, अब आपको पता है कि टाइम बहुत कम रहा है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो मैं इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं अपने गांव में अपने जो बच्चे हैं, हमारा यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, उसके लिए मैंने हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है, मैंने डीसी साहिबा को भी लिखा है, मैंने डिविजनल कमिश्नर को भी मैंने लिखा है कि इसके लिए आप यहाँ निशानदेही की करें, और जो सरकारी ज़मीन है या आपको लोगों से भी मिलकर ज़मीन लेनी पड़े तो वो भी आप ले, और बच्चों के लिए हम एक प्ले ग्राउंड यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। दूसरा इनिशिएटिव दूसरा ये है कि अगर हमें आइंदा भी मौका मिला तो मैं चाहूँगा कि धोबीवान वन ऑफ द बेस्ट विलेज बने, जैसा मैंने आज तक यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है अपने पंच साहिबान को साथ लेकर, अपने जीज़त शहरी जो यहाँ पर गाँव में उनको साथ लेकर कि करप्शन का सिस्टम मैंने यहाँ पर ख़त्म करके रखा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो मैं ख़त्म करके रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दुईबान के सरपंच सईद आमिर सुहेल। इनसे बातचीत कर यही पता चला है कि इन्होंने आज जो तहसीलदार कुंजर सईद जब्बर को इनाम से नवाजा है, और एक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी तहसीलदार को एक सरपंच ने अवार्ड से नवाजा है, और ये दुईबान इलाके से हम आपको ये बता रहे हैं। हालांकि आपको साथ साथ ये भी बताते चले, जो ही हमने बात की है सईद आमिर सुहेल से तो उन्होंने कई सारे बातें जो है हमारे सामने रखी। हालांकि उनमें से एक स्पेशल बात जो है उन्होंने हमारे सामने रखी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये कभी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ना ही ऐसा कोई काम दिखने को मिला जिसकी वजह से लोग जो है उनसे नाराज़गी का इजहार करे। आप बने रहिए सईद आमिर के साथ, किसी और स्टोरी पे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।